नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख के रण को लेकर। जी हां, चूंकि कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है और ऐसे में यूपी में लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लगातार यूपी के हर जिले से लगभग वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं पर प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है तो कहीं लाठी डंडे चल रहे हैं, कहीं झगड़े हो रहे हैं। हर जिले से लगभग यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में पूरी यूपी पुलिस पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन आखिर कहां से ये कमियां निकलकर सामने आ रही हैं, ये अभी कहीं नहीं जा सकती। लेकिन कल जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। आपको बता दें, यूपी में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए हुए नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ, तो वहीं सीतापुर के कमलापुर में कसमंडा ब्लॉक के प्रत्याशियों के बीच गोलीबारी भी हुई और बम भी चले। वहीं अमरोहा, उन्नाव, बुलंदशहर, अयोध्या, संत कबीरनगर, मैनपुरी, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में भी मारपीट व बवाल की घटनाएं निकलकर सामने आई। इस बीच बीजेपी ने 292 सीटों पर जीत पक्की होने का दावा किया है। इन सीटों पर एक एक पर्चा ही दाखिल हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा का दावा किया था, लेकिन प्रत्याशियों और समर्थकों की गुंडई के आगे पुलिस की एक भी नहीं चली। सीतापुर में निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रोकने को लेकर गोलीबारी हुई और 3 लोग इस गोलीबारी में घायल भी हो गए। एडीजी जोन एसएन सावत ने मौके पर पहुंचकर हालात भी संभाले। तो लगातार जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीच में नजदीक आता जा रहा था, हालांकि अब ये चुनाव कल है और ऐसे में हर रोज यूपी के जिलों से तस्वीरें आ ही रही थी, लेकिन कल से लगातार ये तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। ऐसे में इन तस्वीरों के माध्यम से लगातार यूपी पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कहीं लाठी डंडे चल रहे हैं, कहीं प्रत्याशियों को बंधक बनाया जा रहा है, तो कहीं गोलीबारी की जा रही है, कहीं पिस्टल लहराई जा रही है, तो कहीं महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। लगातार इस तरह की यूपी के जिलों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव का 825 सीटों पर नामांकन हुआ है। 19 से अधिक जिले ऐसे हैं जहां पर हिंसा और बवाल देखने को मिले, जबकि 292 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। इस तरह की जो बात है वो बीजेपी ने खुद बोली है, ये वादा किया है बीजेपी ने। और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा का दावा किया था, लेकिन प्रत्याशियों और समर्थकों की गुंडई के आगे पुलिस की एक नहीं चली। सीतापुर में निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रोकने को लेकर गोलीबारी हुई, 3 लोग घायल भी हो गए। वहीं एडीजी जोन एसएन सावत ने मौके पर पहुंचकर हालात भी संभाले। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें जो हैं वो यूपी के जिलों की हैं, अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से जो है गोलीबारी भी की गई, बम भी फेंके गए, क्योंकि कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है और चुनाव से पहले ही जब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे में प्रत्याशियों के साथ लगातार जो है कभी उन्हें बंधक बनाया जा रहा है, कभी उनके साथ गोलीबारी की जा रही है, तो कभी पिस्टल लहराते हुए शख्स नजर आ रहे हैं, कहीं गुंडई दिखाई दे रही है, कहीं पुलिस जो है वो नतमस्तक बनी हुई है। ऐसे में पुलिस पर भी लगातार जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव कल है, प्रत्याशियों का जो है ऐसे में सभी प्रत्याशी अलग अलग जगहों पर हैं और एक चीज का और डर है प्रत्याशियों को, क्योंकि लगातार उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है कि कहीं हमें जबरदस्ती बंधक ना बना लिया जाए। ऐसे में प्रत्याशी जो हैं वो डरे हुए हैं। लेकिन कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है और ये देखना बहुत अहम होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। हालांकि ये जो टक्कर है उत्तर प्रदेश के अंदर वो सपा और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है, कह सकते हैं कांटे की टक्कर है। लेकिन ऐसे में लगातार जो है यूपी के जिलों से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। कहीं प्रत्याशियों को बंधक बनाया जा रहा है, कहीं गोले फेंके जा रहे हैं और ऐसे में तमाम लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस भी नतमस्तक है, कहीं कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है तो कहीं पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो साफ तौर पर ये बवाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है और इसी दौरान
नामांकन का जो दिन था आज आखिरी था। ऐसे में लगातार जो है यूपी के ज़िलों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि पूर्वांचल के ज़िलों की बात की जाए तो पूर्वांचल के ज़िलों में सबसे ज़्यादा महिला प्रत्याशी मैदान में उतरी हैं, महिलाओं को टिकट दिया गया है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अगर उन महिलाओं से बातचीत की, तमाम जो है हमारे संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की, तो यही निकल के आया कि वो महिलाएं सभी परेशान हैं। उनके ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है, उन्हें बंधक बनाने की बात की जाती है, अभद्रता की जा रही उनके साथ। हालांकि कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। ऐसे में जब नामांकन के दौर पर इतनी गुंडाई देखने को मिली है तो कल का दिन कैसा होगा ये देखना होगा। लेकिन साफ तौर पर यूपी के ज़िलों से शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये कांटे की टक्कर है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत अलग हो जाता है। और इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो लगातार जो है यूपी से शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही हैं। कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है और चुनाव के दौरान लगातार हर जिले से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं झड़प हो रही है, कहीं गोलीबारी चल रही है, तो कहीं गोले फेंके जा रहे हैं, कहीं प्रत्याशियों को बंधक बनाया जा रहा है, तो कहीं पुलिस जो है वो नतमस्तक है। तो लगातार जो है आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। कभी समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ धांधलेबाजी से जीतती है, सिर्फ उसे धांधलेबाजी करना आती है। तो कभी बीजेपी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सपाइयों के द्वारा गुंडाई की जा रही है, सपाइयों के द्वारा ये सारी गुंडाई देखने को मिल रही है, सारी धांधलेबाजी सपाइयों के द्वारा देखने को मिल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा सपाइयों का हाथ है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो यूपी में ये नामांकन का दिन या फिर कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। चूँकि जब तक नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, हर रोज़ नए नए जो है मामले उत्तर प्रदेश के ज़िलों से सामने आ रहे थे। और कल आखिरी दिन है ब्लॉक प्रमुख का, क्योंकि कल चुनाव है। और ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि कल का दिन कैसा रहता है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा में, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। फिरोज अहमद है, फिरोज अहमद खान है, नेता कांग्रेस के हैं। स्वागत है आपका फिरोज जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रभूषण जी हैं, नेता भाजपा। स्वागत है आपका। और हमारे साथ महबूब बेग जुड़ गए हैं, नेता आजाद समाज पार्टी। आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले लोकमंच न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, और सवाल मेरा यह है चंद्रभूषण जी आपसे, कि जिस तरह से लगातार यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कल है, कल 10 तारीख है, और ऐसे में यूपी के तमाम जिलों से जो है शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं महिलाओं प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कहीं गोलीबारी की जा रही है, कहीं जो है उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। ऐसे में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बड़ा आरोप लगाया है आपकी सरकार पर कि ये सिर्फ किया कराया हुआ बीजेपी का है और इसमें किसी का हाथ नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप? जावेद जी, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जो भी ब्लॉक के चुनाव हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके के हो रहे हैं जी। यहाँ पर जो सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही है और शासन, चुनाव, निर्वाचन आयोग सभी लोग देख रहे हैं जी। आप लोग भी देख रहे हैं। हाँ, जिस तरह की खबरें आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो जिस तरह के वातावरण को पैदा किया गया है, ये विपक्षियों द्वारा पैदा किया वातावरण है जो सरकार को बदनाम करने के लिए? क्योंकि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो जनता चुनाव लड़ रही है।
और ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जनता के चुनाव होते हैं, और ये जनता के लोग हैं जो किसी भी पार्टी, हाँ हमने बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो चंद्रभूषण जी, आपके कहने का मतलब है ये जो जितने दंगे हुए हैं अब तक 19 जिलों से ये तस्वीरें निकल कर आ रही है, इसमें पार्टियों का कोई हाथ नहीं है, जनता का ही हाथ है। कहीं कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, शब्द का चयन आप ठीक से करिए। अरे चंद्रभूषण जी, कैसे आप इस बात की पुष्टि, आप कैसे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? जब कोई घटना होती है तो वो घटना एक पक्ष की नहीं होती है, दो पक्ष होते हैं, आप दोनों पक्षों को देखिए। लेकिन लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के इस पर्व में ये घटना होना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। तो हम प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चुनाव को निष्पक्ष कराना चाहती है, लेकिन जो विपक्ष है, जिसके पास धन है, बाहुबल है, गुंडे हैं, वो लोग मैदान में आकर, आपने कल भी आपने देखा कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी के एमएलसी रोड पर चिल्ला रहे थे, पुलिस के सामने कह रहे थे कि उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। तो क्या आपको लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए ऐसे चिल्ला रहा हो, या भारतीय जनता पार्टी का? तो चंद्रभूषण जी, आपके कहने का मतलब है आपकी सरकार पर सिर्फ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं रणनीति रचने के लिए? पूरी तरह पूर्णतः झूठे तथ्य कोई भी तथ्य नहीं। ठीक है, महमूद बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता आजाद समाज पार्टी के हैं। महमूद बेग का रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से चंद्रभूषण जी ने अभी अपनी सरकार की पुष्टि की कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ जो है रणनीति रची जा रही है हमारी सरकार के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि 19 जिलों से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। महमूद जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। जी सर। जी, आपकी प्रतिक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता महाशय से कहना चाह रहा हूँ जी कि जब से इनकी सरकार आई है सिर्फ 3 चीज का विकास हुआ है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। पूरी तरह खत्म हुआ है, तीनों चीजें पूरी तरह खत्म हो गई है। सर आप बोल रहे थे, हमने सर कम से कम इतनी। चंद्रभूषण जी सुन लीजिए, आपके पास आएंगे, आपको समय दिया जाएगा। चंद्रभूषण जी सुन लीजिए। उसके बाद कम्युनलिज्म और करप्शन का इतना विकास हो चुका है, इनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी पे लगाम है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनकी पुलिस गुंडागर्दी करती है। हमारे यहाँ सुल्तानपुर में कुड़वार थाने में इनके इंस्पेक्टर ने पीट के दलित को मार दिया। उन्नाव में एक फलवाले को इनके पुलिस वालों ने मार दिया। तो गुंडाई इनकी पुलिस है। समाजवादी पार्टी के अगर किसी नेता ने बयान दिया है कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है तो 100% सच है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी ब्यूरोक्रेसी इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ब्यूरोक्रेसी जान रही है कि जब ये लोग खुद ही दंगाई हैं तो हमें दंगा करने से कौन रोकेगा? चंद्रभूषण जी, जवाब है आपके पास इसका? जवाब है आपके पास इसका? हमारी विचारधारा सुन लीजिए महमूद जी की अभी बात पूरी नहीं हुई है। महमूद जी की ठीक है, महमूद जी की अभी बात पूरी नहीं हुई है। आपके पास आएंगे, पर हमारी सरकार कार्य करती है, आपके पास आएंगे। चंद्रभूषण जी आपके पास आएंगे, आपको पूरा समय देंगे। महमूद जी की बात पूरी सुन लेते हैं। आपका जो नारा है सबका विकास, सबका विश्वास, बीजेपी का विकास और देश का विनाश, इसको बदलिए थोड़ा, इसमें चेंज करिए आप। किसका विकास हुआ? सिवाय बीजेपी के किसका विकास हुआ? गरीब जनता महंगाई से त्रस्त है, गुंडागर्दी इस हालत में। आपने कहा कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत इलेक्शन जनता वोट करती है। जनता सिर्फ कार्यकर्ताओं का चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव नहीं है सर। जनता। महमूद जी आप समझने की कोशिश करिए सर, मैं जमीन से जुड़ा है और ये कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता नहीं लड़ते, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप हो सकता है पॉलिटिकल ग्राउंड में नहीं रहे होंगे। नहीं, मैं गांव में ही बैठा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव देख रहा हूँ। गांव में बैठा हुआ, ये चुनाव जनता बीडीसी चुनती है, जिला पंचायत चुनती है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बीडीसी प्रमुख चुनते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। तब फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? लेकिन महमूद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार जो है कहीं दबाव बनाया जा रहा है प्रत्याशियों के ऊपर, कहीं उन्हें जो है बंधक बनाया जा रहा है, तो कभी गोले फेंके जा रहे हैं। आखिर किसका हाथ है इस सबके पीछे? ये विपक्ष द्वारा विपक्ष की हताशा है, ये विपक्ष की हताशा है कि वो चुनाव में बुरी तरह हार रही है। ठीक है। फिरोज अहमद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेता कांग्रेस के हैं। फिरोज जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा चंद्रभूषण जी की इस बात पर, आपकी प्रतिक्रिया।
हमारे यहाँ एक कहावत है, हम जी। सुल्तानपुर के हैं कि अनरा मारे रोवन दे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही एक दस्तूर है। अभी कल पूरे देश ने इस चीज को देखा है और ये कितनी ढिठाई से इस बात को कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं। इससे ज्यादा अनर्गल और झूठ क्या हो सकता है? अब बताइए कि भाई साहब को ये कहते हुए लज्जा भी नहीं आ रही है कि हाँ, अरे कुछ तो कबूल कर लीजिए भाई। नहीं कि आप लोग सत्ता के नशे में एकदम पागल हाथी की तरह व्यवहार कर रहे हैं इस उत्तर प्रदेश में। कुछ तो कम से कम शर्म करिए, कबूल करिए। कबूल करने से हो सकता है कि जनता में जो आपकी छवि धूमिल हो रही है, आपकी पार्टी की जो छवि धूमिल हो रही है, हो सकता है कि कुछ उसमें धुलाई हो। अरे कुछ तो शर्म करिए, इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जाता है मेरे भाई। देखिए फिरोज जी, आप कह रहे हैं वो असत्य है। नहीं, ये सत्य है। अभी सुनिए, अभी जब गांव गरीब के लोग गलत देखिए भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। जो लोग उस टाइम समझते थे कि ये मेरे चंद्रभूषण जी सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ चंद्रभूषण जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ चंद्रभूषण जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। बोला है, हमने बीच में नहीं बोला है। जी फिरोज जी, दोनों के बीच में एक शब्द नहीं बोले हैं। अभी जी। इससे पहले के पैनलिस्ट ने जो बातें कही कि करप्शन, वो सारी बातें सही हैं। आपको एक बात बता दें कि अगर प्रमुखी का चुनाव आपको देखना है, उत्तर प्रदेश के लोग आज कांग्रेस के उस दौर को याद करते हैं कि जब ये सब चीजें ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव से कोसों दूर होती थी। ये सब इस तरीके से अफवाहें कभी आती नहीं थी कांग्रेस के राज में। जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें गई हैं, सरकार नहीं है, चाहे जिनकी भी सरकार रही हो, सबने अपने तरीके से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश की है। एन केन प्रकेंड हर हथकंडा अपनाया हुआ है। इस चीज को आप लोग मानिए भाई। और ये प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और वक्त आने पे मुझे पूरी उम्मीद है कि माकूल जवाब देगी आप सबको। चंद्रभूषण जी, आप क्या कहेंगे? दोनों तरफ से आपको प्रतिक्रिया मिल गई, आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं जावेद जी कि उत्तर प्रदेश में जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है पूरी तरह निष्पक्ष हो रहा है और प्रशासन पूरी तरह उन गुंडों को रोकने का कार्य कर रहा है। जो विपक्ष के गुंडे प्रस्तावक तक नहीं ला पाते थे, लोगों को उठाकर ले जाया जाता था, होटलों में रखा जाता था, बाहर घुमाया जाता था, वो सब प्रक्रिया बंद कर दी गई है। जब चंद्रभूषण जी निष्पक्ष चुनाव हो रहा है तो आखिर इन दंगों के पीछे किसका हाथ है? जब निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, बीडीसी प्रत्याशियों को, बीडीसी सदस्यों को उठा के घर में बंधक बना लिया जाता था, उनको ले जाकर कहीं रखा जाता था। इस तरह से फिर जिस दिन चुनाव होता था उस समय उनको बस में, गाड़ी और कार में बैठा कर लाया जाता था। आज स्वतंत्र रूप से बीडीसीओं को, सबको ये कहा गया है कि आप जाकर वोट करिए। आप क्या बात आप कर रहे हैं भाई साहब? इस तरह का आप भी इसी जनपद के हैं, हम भी इसी जनपद के हैं भाई साहब। जिला पंचायत का चुनाव एक हफ्ते पहले नहीं हुआ है मान्यवर, सुनिए तो। इस तरह से शासन गलत बात मत करिए कर रही है। हम दोनों इत्तेफाक से एक जनपद के हैं। अभी इससे आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है दोनों लोगों की। महबूब जी, आपको आवाज आ रही है? तो जिस तरह से आपने इन प्रवक्ताओं की बात सुनी, नेताओं की बात सुनी, उन्होंने अपने अपने पक्ष को रखा कि किस तरह से जो है, किस पार्टी के द्वारा ये दंगे किए जा रहे हैं, कहां से ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल कोई भी पार्टी अभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इन सब के पीछे किसकी जिम्मेदारी है। हालांकि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है वो कल चुनाव है, कल संपन्न होगा ये चुनाव, और ऐसे में लगातार जो है सभी की निगाहें जो है इसी पर टिकी हुई है। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, तो दोनों ही सरकारें कांटे की टक्कर है दोनों ही सरकारों में, और ये देखना बहुत अहम होगा कि इन दोनों में से किसके सर पर ताज होता है और कौन बाहर का रास्ता देखता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। तो जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो अपने आप में शर्मसार तस्वीरें हैं।
काउंसिलरों से वो हुआ कर सबको निपटा दिया गया, सब प्रदेश छोड़ के भाग गए। सबसे बड़ी निराशा यही है कि विपक्ष को गुंडे नहीं मिल रहे। क्यों गुंडे नहीं मिलेंगे, चुनाव कैसे? सब किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ सही कार्य कर रहे हैं वो पूरे प्रदेश में दिख रहा है, पूरे प्रदेश में। और भी मीडिया की खबरों पर आप देखिए, हाँ आपने किसी भी खबर को इस तरह से उठाकर जिला पंचायत की ये होने लगा वो होने लगा। आप सुशासन की बात करिए, हाँ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, विपक्ष को कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? संगठन नहीं है, भाई साहब सुनिए, भाई साहब ठीक है फिरोज जी को सुन लेते हैं, फिरोज जी को सुन लेते हैं, आपको बता दें, सुनिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश आप एक डाटा निकालिए, उत्तर प्रदेश इस देश के राज्यों में 32 साल पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान होता था? और आज शासन और तरक्की की बात कर रहे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश देश के निचले स्थानों पे आ गया है, कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, अच्छा कार्य कर रहा है हर मैटर में। क्योंकि देखिए अब मुझे थोड़ा कड़वा बोलना पड़ेगा, अरे भाई आप लोग वालों की कोई पसंद नहीं करता, ये बड़ी दुर्भाग्य है हमारे समाज का। हाँ ये आपने सही कहा कि हम मानते हैं इसको, हम 70 से 32 ठीक है। महमूद जी का रुख करेंगे, महमूद जी का रुख करेंगे, महमूद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब पार्टियों ने महमूद जी कितना सहमत हैं आप? इल्जाम लगाया है, कितना सहमत हैं आप? इस वजह से हम दूर हैं और जनता की समझ में ये बात आ रही है कि आज वो 32 साल पुराने कार्यकाल को, कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। और हमें नहीं, जनता की तरफ से ये जो मैं देख रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, आदरणीय महमूद जी आपको आवाज आ रही है? अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। और रही बात आपने कहा संगठन की, मैं एक परसेप्शन है, एक माहौल फर्जी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 1 साल के अंदर अगर किसी पार्टी ने जमीन पे उतर के सबसे ज्यादा संगठन से काम किया तो वो कांग्रेस है। आज देखिए कांग्रेस के संगठन में क्या कार्य किया गया है, मैं नहीं आपको दिखेगा वो रिजल्ट, आपको देखिए रिजल्ट आपको 2022 में दिखेगा, जो आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में देखिएगा, एकदम रिजल्ट आएगा। ये आप लोग उम्मीद करिए, हम तो इसको चाहते हैं कि आप हमको अंडर एस्टिमेट करते रहिए, हम इसकी उम्मीद हम चाहते हैं। जो जितनी भी पार्टियां, जो लोग भी आज मेरा अपना ऐसा सोचना है कि जो लोग भी कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं 2022 के चुनाव में सबके मुंह पे मतलब कहते हैं कि ताले लग जाएंगे अचानक। हम तो चाहते हैं लोग ये सोचते रहे कि कांग्रेस कमजोर है, और यही बात जो है हमारी मजबूती भी साबित होगी। ठीक है। महमूद जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। महमूद जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं इसकी, जिस तरह से अभी जो बात रखी। प्रतिक्रिया अभी कांग्रेस के बारे में भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पावर में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस से सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं जी। हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहे हैं, कभी जो इनके सीओसीसी और दरोगा जाके जिस दलित महिला को धमका रहे थे कि नीच जात की औरतें जो है मजा लेने के लिए होती है, उसको सस्पेंड किया इनकी सरकार ने। देखिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्द कहने का आपको किसी भी महिला के प्रति आपको वो नहीं है। आप किसी को भी आप इस तरह के चैनल पर किसी भी स्त्री के लिए इस तरह से शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। नहीं आप आप इस तरह नहीं कह रहा हूँ, प्रचार नहीं कर सकते किसी भी स्त्री के लिए। जावेद जी आप इनको बोलिए कि ये इस तरह से उस शब्दों नहीं बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी स्त्री को बिल्कुल ठीक है। महमूद जी की बात पूरी सुन लेते हैं। अरे सर आप इस तरह से दुष्प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है, आप दुष्प्रचार मत करिए। ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है, महमूद जी की बात को पूरा सुन लेते हैं। अगर उसको आपके अधिकारियों ने सीएम के आदेश को उसको सस्पेंड किया गया, उस पे 80 एक्ट लगाएंगे आप, अर्जन एक्ट लगाएंगे उसकी स्थिति के ऊपर और उस दरोगा के ऊपर? कैसा हमने हमारी सरकार ने सबके महिला का भावना से कार्य किया है, ठीक है, और कराएंगे साथ होगा वो कानूनी प्रक्रिया होगी और कानूनी प्रक्रिया क्या है? कानूनी आप कहिए कि 80 एक्ट में उसके खिलाफ FIR दर्ज होगा। कानून अपने अनुसार कार्य करता है, आपके और हमारे कहने के अनुसार कार्य नहीं करता है। और कैसे? ठीक है, ये अराजकता नहीं है, अराजकता नहीं है, अराजकता नहीं है तो और है क्या? क्योंकि ये अराजकता उन्हीं लोगों में सरकारों में हुआ करती है जो गुंडागर्दी करते थे। चंद्रभूषण जी एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दलित को पीट के मार देता है, दलित भाई को
उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं, होता है। नहीं, ये इस मामू तरह जी, के मैं आपसे मेरा सवाल इनका कोई मतलब है, नहीं। आपसे मेरा सवाल है, और सवाल ये है, जब कोई भी जी। सरकार, कोई भी पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अब तक 19 जिलों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं जहां पर दंगा हुए हैं, बवाल हुए हैं, ऐसे में अब कोई भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि किस पार्टी के हैं, तो फिर क्या जनता ये रणनीति तैयार कर रही है? आप लोगों का क्या कहने का मतलब है? जनता क्या खुद अपने स्तर से ये रणनीति बना रही है क्या? आवाज नहीं आ रही आप? जनता सब जानती है जावेद जी, जनता सब जानती है। जनता ने पिछली सरकारों के अत्याचारों को किस प्रकार सहा है, किस प्रकार पिछली सरकारों ने पंचायत के चुनाव को हाईजैक किया था, किस प्रकार से पिछली सरकारों ने पंचायत के चुनाव में प्रत्याशियों का पर्चा वापस कराया था, किस तरह से लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, प्रस्तावक नहीं बनने दिया जाता था। आपको पता नहीं, आज वही लोग फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वही लोग सड़क पर जाते हैं, बवाल करते हैं, गाड़ियां हैं उनके पास बड़ी बड़ी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीधा साधा कार्यकर्ता है। वो अपने विचार के लोग लिए गुंडागर्दी कार्यकर्ता कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? अरे पुलिस अपना कार्य कर रही है। अब अपना आप काम उसी को यही कर रही है, कहेंगे यही कि रही है पुलिस कि डंडा चला रही है, आप नहीं। इधर भी कहेंगे कि पुलिस देखिए डंडा चला रही नहीं। पंचायत के लोग थे, गाँव के लोग चंद्रभूषण थे, जी, चंद्रभूषण जी, मेरा आपसे सवाल है, चंद्रभूषण जी, मेरा आपसे सवाल है, अपना कार्य कर रही है, मेरा आपसे सवाल है, और सवाल ये है कि लोग कार्य कर जो रही है। प्रत्याशी हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि जो है पुलिस जो है एकदम आंखें पुलिस मूंद कर पर खड़ी रहती है, दंगे हो रहे हैं, गोले फेंके जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, शर्मसार नहीं, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जावेद जी, आप ये बताइए कि पुलिस बम अपने ऊपर फेंकवा ले क्या? आप ये बताइए। लेकिन जनता को पुलिस तो गोली मार दे क्या? पुलिस का काम तो सुरक्षा यही व्यवस्था लोग बनाना है। चिल्ला रहे हैं, यही जो लोग कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं, तो यही कल पुलिस को गुंडा बताएंगे, फिर ये लोग ह्यूमन राइट्स के पास जाएंगे। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसका तो एनकाउंटर कर ही रही है पुलिस। अनीति से चलना चाहते हैं, इनकी नीति है नहीं, इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। ये लोग न किसी सिद्धांत से चलना चाहते। शासन प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हाँ, क्या हुआ, घटित हो रही है घटनाएं, क्या उसमें पार्टी कर रही है? कहाँ है? कहीं भी हमें किसी भी गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर नहीं आ रहे, झंडे नजर नहीं आ रहे, किसी तरह का कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, फिरोज जी का रुख कर लेते हैं, फिरोज जी का रुख कर लेते हैं। फिरोज जी, आपकी प्रतिक्रिया। आपको कब नजर आएगा? कब? फिरोज जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी के खिलाफ आपकी प्रतिक्रिया दर्ज करने की मांग करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ उसके खिलाफ। ठीक है मामू जी, आपको समय दिया जाएगा। फिरोज जी को सुनेंगे, फिरोज जी को। जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी, अभी हम एक लखीमपुर खीरी के हमारे ही साथी हैं, हमारे पार्टी के महासचिव हैं सैफ अली नकवी जी, मैं उनका वीडियो आपको भेज देता हूँ जावेद भाई जी। किस तरीके से के साथ दुर्व्यवहार किया गया जब वो जिनको अपने ब्लॉक के कैंडिडेट को किस तरीके से लेके जा रहे थे, और उनको किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई और उनको रोका है। शायद इनको नहीं पता है, तो अगर भाई साहब का नंबर दीजिएगा तो मैं इनको वो वीडियो व्हाट्सअप कर दूंगा, उनको वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरे पास वो वीडियो है, आप कहिए तभी मैं जिसके नंबर पे कहिए मैं भेज देता। तो फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? जब आपके पास वीडियो है तो फिर झूठ क्यों किस बात का? मैं झूठ जब आपके पास वो वीडियो है और आप सच्चाई कह रहे हैं कि मेरे पास वो वीडियो है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। आपकी पुलिस क्या कर रही है, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, वो सच्चाई में बता रहा हूँ आपको। सुनिए, इसके बाद मतलब जब सब कुछ जानते हुए 19 जिलों में इस तरीके से दुर्व्यवहार लोगों के साथ कह रहे भाई, चुनाव है, ब्लॉक प्रमुखी का आम जनता का है। सच बात, आपने पहले एक बात कही कि हाँ आम जनता लड़ती है इस चुनाव के, जो बीडीसी हैं वो लड़ते हैं, तो छोड़ देते हैं उनको, लड़ने दो उनके तरीके से। आपकी विचारधारा के लोग आपके साथ, दूसरी विचारधारा के लोग दूसरी पार्टी के साथ। जबरदस्ती जो कर रहा है उसके खिलाफ एक चीज बताइए, आप स्वतंत्र रूप से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यदि कोई गरीब तबके का है, कोई दलित तबके का है, कोई ओबीसी तबके का है, जिनके पास धन नहीं है, बाहुबल नहीं है, उन लोगों का सामना कैसे करेंगे? गलत बात भाई साहब, एक बात बता दें आपको, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ही का जितने लोग हैं नहीं वो सारे जो शोषण कर रहे हैं, दलितों को मार के भगा रहे हैं। आज आप सुनिए, हम सरकार में है, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, या कुछ कमजोर वर्ग के बड़े लोग जिनके पास धनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है, समाजवादी पार्टी समाज के लोग नहीं लगा सकते, गुंडों पर आरोप नहीं लगा सकते।
क्यों आप गुंडों पर आरोप लगाएंगे ना? गुंडागर्दी कौन कर रहा है प्रदेश में? आप गुंडों पर आरोप नहीं लगा सकते। मैं भाई साहब मैं जानता हूँ कि चाहे सपा हो चाहे आप हो, आप सुनिए, मैं सपा को दूध का धुला नहीं कहता हूँ, आप कहिएगा है ना, कहिए आप। मैं मानता हूँ इस बात को, समाजवादी पार्टी दूध की धुली नहीं है, उन्होंने भी वो किया था, और आप डिफरेंट पार्टी के कुछ अलग करने की नियत से उत्तर प्रदेश की जनता ने आप सबका और आप समाजवादी पार्टी का ही अनुसरण कर रहे हैं और उन्हीं के कदम पर चल रहे हैं। ये कह के आप अपना बचाव नहीं कर लोगे कि पीछे की सरकार ने क्या किया था? नहीं, जो पीछे की सरकार ने गलत किया था वो आप कर रहे हो वही चीज। जावेद जी, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि चुनाव के बाद जनता अपने माहौल को बताएगी, जनता अपनी खुशी जाहिर करेगी और जनता के लोग कहेंगे कि जो हमारे बीडीसी के अभी आपने एक बात कही भाई साहब, गरीब आदमी सवाल मुझसे किया गया, सुनिए सवाल मुझसे किया गया, प्रतिक्रिया जान लेते हैं फिरोज जी की, प्रतिक्रिया जान लेते हैं जी। अभी हमारे भाई साहब ने पैनलिस्ट जो बैठे हैं, इन्होंने एक बात कहा था कि सारे बीडीसी घूम रहे हैं, पता नहीं इनको कहां से दिखाई दे रहा, सारे बीडीसी घूम रहे हैं। सारे बीडीसी को पकड़ के इन लोगों ने बंधक बनाया हुआ है, और कल वही अगर इन लोगों ने बंधक बनाया तो आपकी पुलिस कर क्या रही है? आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? इन लोगों ने, क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भाई साहब? हाँ, तो जब बीजेपी के लोगों ने बना रखा है तो बनाएंगे ही। वही जो सत्ता में है, मैं वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बंधक बना के रखा हुआ है। ये तो कर ही रहे, पुलिस तो काम कर रही है और जो कुछ और सुनिए भाई साहब, सुनिए, इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका, इस प्रदेश में कुल मिलाकर जो मुद्दे की बात है, जो विपक्ष कुल मिलाकर जो मुद्दे की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो मुद्दे की बात है, का मामला हो, चाहे रायबरेली वाला मामला हो, चाहे आजमगढ़ का मामला, चाहे वो सोनभद्र का मामला हो, जितनी भी विपक्ष की भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासन है उससे लोहा लेने का काम कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस की हमारी आदरणीय श्री प्रियंका गांधी कर रही है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी कर रहे हैं, और सैकड़ों जो हजारों लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हर कुशासन से मोहरा लेने का काम कर रहे हैं। भाई कांग्रेस के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस संगठन के लोग हैं क्या भैया? वही तो बताओ, आपको दिख नहीं रहा है, पता नहीं वही तो है, आपको दिख नहीं रहा है। अगर नहीं होते, अगर नहीं होते लोग यहाँ आज ना बोलते। सॉरी सर, आश्रम कांड हुआ, वहाँ हम लोग आजाद समाज पार्टी के लोग गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, आजमगढ़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए जी, उन्नाव और सुल्तानपुर हमने FIR दर्ज कराया आपके परिवार में। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों भाई हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें और कुछ नहीं है। महमूद जी मेरा सवाल आपसे है, कुल मिलाकर जब ब्लॉक प्रमुखी जैसे चुनाव में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो फिर विधानसभा चुनाव में किस तरह की तस्वीरें आएंगी? नहीं, ये सब बीजेपी गैम्बलिंग कर रही है। बीजेपी ने निर्विरोध जो 67 मेंबर जिताए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिताए हैं, वो सब अपने धन बल के ताकत से जिताए हैं। खुशी खुशी किसी ने वोट नहीं दिया, जिला पंचायत सदस्यों को डरवाया गया, धमकाया गया और पैसा दिया गया, किसी तरीके से उनसे जिताया गया। वही ये ब्लॉक प्रमुख में भी करना चाहते हैं। अच्छा, इनका जितनी इनके गुंडागर्दी के काम हो, इनकी पुलिस कर रही है, इनके इशारे पे कर रही है। ठीक है चंद्रभूषण जी, आपकी प्रतिक्रिया, आरोप लगाना, आपकी प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार से लोगों का काम है और मैं आरोपों को जवाब नहीं देना चाहता। आने वाले चुनाव का जो रिजल्ट आएगा आप सुन लीजिए, रिजल्ट आएगा वो इन लोगों के लिए जवाब होगा, जिसमें गरीब शोषित एक आम आदमी जो चुनाव लड़के डीसी बन के आया वो गरीब बनेगा। सब इन लोगों को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो हमारी पार्टी काम कर रही है, सब इनको पता चलेगा। क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों चुनाव जीत लेते थे, आज समाज का आम आदमी जो गाँव में रहता है वो ब्लॉक बनेगा, वो जितना ठीक है, सब इनको जवाब देगा। मैं जवाब नहीं दूंगा, आने वाला चुनाव जवाब देगा, आने वाला जावेद साहब 1 मिनट का टाइम चाहिए। जी फिरोज जी, वक्त का अभाव है, कम शब्दों में। भाई साहब 1 मिनट, अभी हमारे दूसरे साथी कह रहे थे सुल्तानपुर पुरवार कांड के बारे में, पता नहीं इनकी पार्टी का सबसे पहले वहां जाने वाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष
अभिषेक सिंह राणा और हमारे जो प्रभारी यहाँ के हैं माननीय अनीश सिंह और कोरी समाज के हमारे जो सचिव हैं प्रदेश के श्री प्रदीप कोरी जी, ये सब जाके वहाँ जिस दिन हादसा होता है उसी दिन ठीक है आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता और हमारे साथ जो थे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तो ये सारे प्रवक्ता जो अलग अलग हम उनसे बातचीत भी की, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि चाहे वो अलग पार्टी हो, निर्दलीय पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो, जिस तरह से चंद्रशेखर पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे या फिर बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए थे और भी लगातार जो है हम प्रवक्ताओं से बात कर रहे हैं, ऐसे में तो जहां से ये सारी चीजें उठ रही हैं आखिर उसका कौन जिम्मेदार है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ये कंडीशन हो रही है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो आने वाले 2022 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह की कंडीशन होगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।